मेरा नाम सलसबील इफ्तिखार है और मैं महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब में माहिर सेहत व ग़िज़ाइयत के तौर पे काम कर रही हूँ। और आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो मैदे के ज़ख़म है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं। ये जो मैदे के ज़ख़म है, इसमें ये है कि आप किसी भी शख्स के मैदे या छोटी आंत में इस तरह का मसला होता है इसमें, जिसमें आप ये कह लें कि उस शख्स की मैदे या छोटी आंत के पहले हिस्से में जो एक हिफाजती लेयर होती है, हिफाजती सतह होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसा शख्स जब खाना खाता है तो उसको अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से में या दरमियान में या आप कह लें कि बाईं तरफ बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है। तो इसको हम कहते हैं कि जी ये मैदे के या जो है वो छोटी आंत के पहले हिस्से के ज़ख़म है, पेप्टिक अल्सर जिन्हें कहते हैं। अगर हम इसकी वजूहात के ऊपर बात करें तो सबसे पहली वजह बहुत ज़्यादा इस तरह है कि आपको इसके बारे में देखना चाहिए। जैसे लोग जो है वो दर्द को कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मसलन डिस्प्रिन, पैनाडोल। आप दर्द की वजह को नहीं जान रहे होते, आप जो है वो ये कर रहे होते हैं कि डॉक्टर से रुजू किए बगैर दर्द कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल खुद से बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये कि ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन या ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, उनमें भी पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, जिसको मैदे के ज़ख़म हम कह रहे हैं। इसके अलावा ये है कि वो लोग जो कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसकी वजह से उनके मैदे की जो हिफाजती सतह है वो जो है वो सूज जाती है, या वो लोग जो कि शराब या सिगरेट नोशी जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें भी ये मसला बहुत ज़्यादा कह लें कि आम है। इसके अलावा ये है कि एक इन्फेक्शन होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हम इसको कहते हैं, उसका इन्फेक्शन, ये एक बहुत बड़ी वजह है मैदे के ज़ख़म होने की। और इसमें यह है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो सकता है, मुंतकिल हो सकता है, या इस तरह के आप जो है वो पानी इस तरह का इस्तेमाल करें जो कि साफ़ ज़राए से नहीं आपने लिया, ऐसा पानी जिसमें जो है वो फुजला या जो है वो कोई भी मतलब आप कह लें कि वो आलूदा पानी है, उसके इस्तेमाल से भी जो है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है और बाद में क्या है कि वो मैदे के ज़ख़म बना रहा होता है। वो लोग जो कि हाथ नहीं बहुत अच्छी तरीके से या अपने जो है वो हाथों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, बेसिकली जो है वो जब वॉशरूम वगैरह से आते हैं उसके बाद अच्छे साबुन से अपने हाथों को साफ़ नहीं करते, उनमें भी एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हम इसकी अलामात के बारे में बात करें तो सबसे पहली अलामत यही है कि वो जो भी शख्स है वो जब खाना खाएगा, खाना खाते ही उसको अपने मैदे में, अपने पेट के जो है वो बिल्कुल दरमियान में, या कह लें कि आपको बाईं तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगी, या वो शख्स जो है वो सारा दिन खाना ना भी खाए, उसके मैदे में जो है वो दर्द रहेगी और बेसुकूनी रहेगी, भूख कम लगेगी, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, उल्टी और मतली बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ये है कि सीने में जलन रहती है और पेट में गैस या पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें सूजन महसूस होती है। तो ये सारी अलामात हैं मैदे के ज़ख़म और उससे जो है वो रिलेटेड। अगर आप इसके इलाज के ऊपर बात करें तो इसका इलाज दो तरह से है। एक तो ये है कि आपको डॉक्टर से रुजू करना ही करना है। डॉक्टर आपको जो है वो तिबी तौर पे जो इलाज बताएंगे उसमें ये है कि आपको कोई एंटीबायोटिक दी जाएगी और उसके अलावा जो है वो शरबत दिए जाते हैं इस तरह के, जिससे मैदे की तेज़ाबियत जो है वो कम हो जाती है। एक ये, दूसरा ये कि अगर आपको जिस्म के किसी हिस्से में दर्द महसूस होती है तो उसके लिए आप खुद से दर्द कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से रुजू करें, वो वजह को देखें, फिर आपको जो है वो दवाई कोई बताए। तो इस तरह आप जो है वो इस मसले से बच सकते हैं। अगर हम इसको देखें कि हमने ग़िज़ाई तौर पे इसका किस तरह जो है वो इलाज करना है, तो ऐसे लोग जिनको मैदे के ज़ख़म, अल्सर्स वगैरह हैं, सबसे पहले उन्हें ये चाहिए कि दिन में 5 से 6 दफ़ा खाना खाएं और थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, ठीक है। और वो खाना जो है वो प्रोटीन और विटामिन सी में भरपूर होना चाहिए। प्रोटीन मसलन जो है वो आप अंडा खा सकते हैं, आप जो है वो मुर्गी, मछली, आप दालें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो है वो बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त खाना चाह रहे हैं तो 2-3 बोटियां जस्ट खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं।
विटामिन सी के बारे में अगर बात करें तो विटामिन सी आप अब इसमें ये है कि विटामिन सी आपको लीमू से भी मिल रहा है, आपको मौसमी माल्टे इन सबसे मिल रहा है, लेकिन ये ग़िज़ाएँ सारी तुर्श हैं। आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसकी बजाय दूसरे ज़राए से हासिल करने की कोशिश करनी है विटामिन सी को। मसलन आपकी जो है वो शिमला मिर्च बहुत अच्छा जो है वो एक ज़रिया है विटामिन सी का। आपकी जो है वो सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छी विटामिन सी में। आपकी ये धनिया और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं इनमें विटामिन सी होता है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप जैसे अभी मैंने बात की थी कि आपने जो है वो तुर्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करना है या बिल्कुल इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। मसलन आपने लीमू का इस्तेमाल नहीं करना, आपने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो है वो मौसमी माल्टे इन चीज़ों को जो है वो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल जो है वो आपने इनसे परहेज़ करनी है। एक और जो है वो बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, वो ये है कि जितने मैदे के इस तरह के मरीज़ हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा में गोभी का इस्तेमाल ज़रूर करें। बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, हम जो है वो जो सब्ज़ गोभी होती है, ब्रोकली जिसको कहते हैं, वो ये 3 चीज़ें आपके मैदे को जो है वो बहुत ज़्यादा हिफाजत जो है वो दे रही होती हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। बाहर के खाने हो गए, आपकी तली हुई चीज़ें हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है, आपने घी मक्खन इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करना है। इसकी बजाय जो है वो आप ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर एक देखें कि हमने किन चीज़ों का इसके अलावा नहीं इस्तेमाल करना, तो उसमें ये है कि आपने सोडे वाली बोतलों का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आपने चाय, कॉफ़ी, आपने लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना अपने खाने में, आपने काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, आपने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके मैदे की दर्द को मज़ीद बढ़ाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो आपने ये करना है अपनी ग़िज़ा में जो भी आप अपने लिए खाना बनाएं उसमें आपने हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने जो है वो अदरक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपके जो है वो मैदे को अच्छी खासी हिफाजत जो है वो देंगे। अगर जो है वो इन मरीज़ों के लिए हम किसी चाय के बारे में बात करें तो उसमें ये है कि इन लोगों को चाहिए कि मलट्ठी वाली चाय ज़रूर पिएँ और जो है वो अदरक वाली चाय ज़रूर रोज़ाना इस्तेमाल करें, ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये तो जो है वो तिबी तौर पे आप कह लें कि ग़िज़ाई तौर पे इसका इलाज हो गया। 2 बहुत अहम बातें हैं, आप जब भी मैदे के मरीज़ों से जब भी बात की जाए, 2 बातें आपने हमेशा याद रखनी है। एच पाइलोरी और हाथों को साफ़ रखना, जैसे मैंने पहले भी बात की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साफ़ पानी का इस्तेमाल, अपने लिए उबला हुआ या इस तरह का पानी इस्तेमाल करें जो कि आपको बहुत साफ़ सुथरे ज़रिए से मिल रहा है, उसको इस्तेमाल करें। अपने हाथों को आपने किसी अच्छे साबुन से बार बार धोना है, ख़ास तौर पे जब आप वॉशरूम से आ रहे हैं, क्योंकि एच पाइलोरी से अगर आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो वो आपका इसी तरह मुमकिन है कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा साफ रहें। दूसरी बात ये कि जैसे पहले भी बात हुई कि डॉक्टर आपको इस तरह का शरबत देगा जिससे आपके मैदे में तेज़ाबियत कम होगी। ये वाले शरबत क्या करते हैं, आपके ज़ख़म ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके जिस्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कर देते हैं, उसकी कमी हो जाती है विटामिन B12 की। तो जैसे ही आप मैदे के ज़ख़म आपके ठीक हो गए हैं या आप इस जो है वो एक मर्ज़ से निकल आए हैं, तो आपका दूसरा जो है वो कह लें कि फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने B12 का जो है वो टेस्ट अपना कराएं। आप टेस्ट नहीं भी करा रहे, आपको पता है कि आपने जो है वो तेज़ाबियत कम करने वाले शरबत का इस्तेमाल किया हुआ है 2-3 माह, तो आपने ये करना है कि B12 में भरपूर ग़िज़ा जो भी हैं उनका इस्तेमाल करें। मसलन कलेजी बहुत अच्छी जो है वो एक कह लें ज़रिया है आपके B12 का। आपके जितनी गोश्त और इससे बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, जितने भी मतलब आप कह लें कि गोश्त हैं, वो सारी जो हैं वो B12 में बहुत अच्छी हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। Thank you so much.